नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइए देखते हैं समीक्षा अधिकारी पीसीएस 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 1952। भारत में पंचायती राज के शिल्पी, भारत में पंचायती राज के शिल्पी ये कहा जाता है B.R. मेहता को। B.R. मेहता या बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत ये आपका मध्यवर्ती स्तर है। परीक्षा में अगर मध्यवर्ती स्तर आ जाए तो आप इसको लगाएंगे। और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, वहां क्षेत्र पंचायत नहीं होगा। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर यह क्षेत्र पंचायत आपका नहीं होगा। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है वहीं पर यह क्षेत्र पंचायत की व्यवस्था लागू होगी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में पंचायती राज के शिल्पी माने जाते हैं बलवंत राय मेहता। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। और कौन कौन से त्रिस्तर हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि 20 लाख से कम जिस राज्य की जनसंख्या है वहां पर केवल 2 ही स्तर होंगे, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। देखिए, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता
समिति, अशोक मेहता समिति, इसने केवल द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की ही सिफारिश की थी। और ये दो स्तर कौन से हैं? पहला स्तर है ग्राम पंचायत और दूसरा है जिला पंचायत। जिला पंचायत, देखिए अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात करी, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता या बी आर मेहता, और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए अशोक मेहता। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम, स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम 1948, 1948, ये यहां पर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम कब बना था, तो मित्रों 1948 में बना था। आप ध्यान दीजिए, एक तरफ है आपके स्टील प्लांट, और दूसरी तरफ है राज्य। स्टील प्लांट और दूसरी तरफ राज्य। देखिए भिलाई ये आपका छत्तीसगढ़ में है। भिलाई छत्तीसगढ़, पहले ही मध्य प्रदेश में था। दूसरा दुर्गापुर, ये है आपका पश्चिम बंगाल में, फिर है राउरकेला, ये मित्रों ओडिशा में, बोकारो ये आपका है झारखंड में, बोकारो झारखंड। अब यहां पे ध्यान दे रहे हैं कि किन किन देशों का पैसा यहां पर लगा है, किन किन देशों ने सहयोग किया था। तो देखिए सहयोगी देश, देखिए भिलाई जो था ये आपका पूर्व सोवियत संघ, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला पश्चिम
जर्मनी, राउरकेला पश्चिम जर्मनी, और झारखंड भी पूर्व सोवियत संघ से, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। तो ध्यान दीजिए, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, पहले ये मध्य प्रदेश में था, और पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा पश्चिम जर्मनी। देखिए, अब पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी एक हो गए हैं, तो अगर परीक्षा में केवल जर्मनी भी आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, और अगर पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी उत्तरी आता है तो आपको पश्चिम जर्मनी लगाना है। बोकारो झारखंड में है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पूर्व सोवियत संघ को आप पेपर में लिख करके आ सकता है यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। आगे ध्यान दीजिए, 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 झारखंड, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। देखिए, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तरांचल, अब मैंने यहां पर मित्रों उत्तरांचल क्यों लिखा? क्योंकि जिस समय ये राज्य बना उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 जनवरी में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था, इसलिए मैंने यहां पर उत्तरांचल लिखा हुआ है, भ्रमित मत होइएगा। 9 नवंबर 2000। झारखंड, ये आपका 15 नवंबर 2000। झारखंड जो था ये अलग हुआ है किससे? बिहार से। बिहार, बिहार से अलग हुआ। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ का जन्म, उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद उत्तरांचल, और बिहार के विभाजन के बाद मित्रों झारखंड। तेलंगाना का गठन, तेलंगाना 2 जून 2014, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014। इस समय तो आपको मालूम ही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, और ये इसका जो विभाजन हुआ है वो आंध्र प्रदेश से हुआ है, आंध्र प्रदेश के विभाजन से तेलंगाना, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। देख कर रहा, 1 जनवरी 2017। तो जीएसटी
अर्थात वस्तु एवं सेवा कर जो लागू हुआ है वो 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ है। और इसके लागू होने के समय मित्रों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति कौन थे मित्रों? प्रणब मुखर्जी जी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल या महिला थी श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश में जेके मंदिर स्थित है। कहां पर स्थित है मित्रों? कानपुर में। देखिए मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज हम आपके लिए लेकर के आते हैं और जिसमें चुने हुए प्रश्न होते हैं, इनको आप याद करिए और अपनी परीक्षा के तरफ बढ़िए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।